हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकगीत एवं संगीत। लोकगीत एवं संगीत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो हमारा पहला सवाल है लोकगीत एवं संगीत का कि झूमर गीत कब गाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी जो क्वेश्चन है या JSSC के अक्सर एग्जाम पे पूछे जाते हैं, तो यह झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड सचिवालय, JPSC इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल, झूमर गीत कब गाया जाता है। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो पर्व त्योहार के अवसर पर। पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत गाया जाता है। अगला सवाल, अंगनई क्या है? तो अंगनई गीत है। अंगनई क्या है? गीत है। निम्न में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु में मुख्यतः देवथानों में गाया जाता है? कौन सा नृत्य है जो वर्षा ऋतु में देवथानों में गाया जाता है? तो डाइडधरा। डाइडधरा जो है यह वर्षा ऋतु में देवथानों में गाया जाता है। अगला सवाल, दोड, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मतवार, डाहर, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरुमजाक, झीका एवं दानसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? ये जितने सारे जो है फ्रेंड्स यह वर्ड आपको याद रखना है। क्या क्या है फिर देख लेते हैं। दोड, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मतवार, डाहर, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरुमजाक, झीका एवं दानसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। ये सभी जितने जो वर्ड आए हैं ना, दोड, लांगड़ा, डाहर, सोहराय, मतवार, डाहर, ये सभी संथाल जनजाति से हैं, तो याद रखना है। पांचवा प्रश्न, जदूर, गेना और जदूर, कर्मा, जतरा, जरगा तथा जपी किस भाषा के लोकगीत हैं? तो मुंडारी भाषा के लोकगीत है। जदूर हो गया, गेना हो गया, इसके बाद कर्मा, जतरा, जरगा, जपी किस भाषा के लोकगीत हैं? तो मुंडारी भाषा के लोकगीत हैं। निम्न में से कौन संथालों के प्रेम और विवाह विषय गीत है? संथालों के प्रेम और विवाह विषय गीत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दोड। दोड जो है फ्रेंड्स, संथालों के प्रेम और विवाह विषय गीत हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन हो मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषय गीत है? निम्न में से चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन जो है वह हो मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषय गीत है? तो अड़ंदी आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? अड़ंदी। अड़ंदी जो है मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषय गीत हैं। निम्न में से कौन सा मुंडाओं के आखेटक विषय गीत हैं? मुंडा का आखेटक जो विषय संबंधित लोकगीत है उसे क्या कहते हैं? तो जपी कहते हैं। जपी जो लोकगीत है फ्रेंड्स, या मुंडा जब आखेट करने जाते हैं, जब शिकार करने जाते हैं, तो उस वक्त जपी गीत को गाया जाता है। अगला सवाल, सरहुल बाहा पर्व से संबंधित जदूर किस प्रकार का गीत है? सरहुल बाहा पर्व से संबंधित जो है जदूर किस प्रकार का गीत है? तो ये जो गीत है फ्रेंड्स बसंत गीत है। बसंत ऋतु में गाया जाता है। सरहुल बाहा पर्व से संबंधित जदूर किस प्रकार का गीत है? तो बसंत गीत है। 10वां प्रश्न, हैरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध किससे है? हैरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध किससे है? तो हो से है। हैरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध किससे है? तो हो जनजाति से संबंधित है। याद रखना है आपको, हो से संबंधित है। इधर हैरो भी है, हैरो और इधर हो, याद रखना है। हैरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध किससे है? तो हो जनजाति से है। निम्न में से कौन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है? ये जनानी झूमर जिसको अंगनई कहते हैं, डोमकच, झूमता या विवाह झंझानिया। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चार ऑप्शन दिए गए, तो क्या आंसर सही होगा अब देख सकते हैं। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी, यह सत्य है। ये महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत क्या है? तो जनानी झूमर है, विवाह है और डोमकच है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखने योग्य बातें ये हैं कि जनानी झूमर जो है वह अंगनई के समय पे गाया जाता है, डोमकच कब है? झूमता हुआ पे गाया जाता है, और विवाह का क्या है? तो झंझाइन गीत है। विवाह के समय जो गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं? झंझाइन कहते हैं। और जनानी झूमर का संबंध अंगनई से है और डोमकच झूमता से संबंधित है। झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? सवाल कह रहा है कि झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? तो झूमर राग में। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। अंगनई गीत किस राग में गाया जाता है? अग्नई गीत किस राग में गाया जाता है? तो अग्नई राग में। झूमर गीत झूमर राग में, अग्नई गीत अग्नई राग में गाया जाता है। ये जो प्रश्न है, कर्मा, सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहारों में समूह नृत्य और गायन में किस राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं? कर्मा, सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहारों में समूह नृत्य और गायन में किस राग के विविध प्रकार प्रकट होते हैं? तो झूमर राग। किस राग? तो झूमर राग आंसर हो जाएंगे, झूमर राग होते हैं। झंझाइन गीत कब गाया जाता है? झंझाइन गीत कब गाया जाता है? तो जन्म के उत्सव पर गाया जाता है। जन्म उत्सव के अवसर पर झंझाइन गीत गाया जाता है, यानी जन्मोत्सव के अवसर पर। 16वां प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि डोमकच गीत कब गाया जाता है? तो डोमकच गीत जो है यह कब गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। डोमकच गीत कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा, जदुरा किस जनजाति के लोकगीत हैं? ये जितने सारे वर्ड आए फ्रेंड्स इसे याद रखना है, एग्जाम पर पूछ देंगे कि मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति के लोकगीत हैं, तो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर जितने भी आए हैं जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो उराव जनजाति के लोकगीत हैं। उराव जनजाति के लोकगीत क्या हो गया? जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदुरा, यह जो है उराव जनजाति के लोकगीत हैं। डोमकच गीत कब गाया जाता है? तो डोमकच गीत जो है यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति। झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें से हमारा जो है लोक नृत्य प्रथम आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लोक नृत्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? पहला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? तो छऊ नृत्य है। एक का ऑप्शन नंबर ए सही है। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? तो छऊ नृत्य है। दूसरा सवाल कह रहा है, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? धनबाद, लातेहार, सरायकेला खरसावां या लोहरदगा? तो फ्रेंड्स अगर छऊ नृत्य की बात करें तो यह जो है सरायकेला खरसावां पर सर्वाधिक प्रचलित है और इसका जन्म भी सरायकेला खरसावां ही है।
अगला सवाल, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब करवाया गया? तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक सवाल बन रहा है कि सरायकेला के राजकुमार कौन थे? सुधेंदु नारायण थे। कौन थे? सुधेंदु नारायण। और इसी के द्वारा जो है छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन करवाया गया है। तो अगर सवाल कहे कि विदेश में सर्वप्रथम छऊ नृत्य का प्रदर्शन किसके द्वारा कराया गया, तो सुधेंदु नारायण के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण के द्वारा कराया गया है। लेकिन अगर बात करें कि कब कराया गया है, तो इसका आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएंगे सी, 1938 ईस्वी में। सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 ईस्वी में करवाया गया है। छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। इस नृत्य की 2 श्रेणियां हैं, हथियार तथा कालीभंग श्रेणी। क्या है? इस नृत्य की 2 श्रेणियां हैं, हथियार तथा कालीभंग श्रेणी। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, तो यह कथन जो फ्रेंड्स गलत है कि इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, यह कथन गलत है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता है, और यह भी कथन सत्य है कि इसमें जो है वीर रस की प्रधानता है। इस नृत्य का 2 श्रेणियां हैं, हथियार तथा कालीभंग श्रेणी, और यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है। तो छऊ नृत्य, तो फ्रेंड्स छऊ नृत्य के बारे में जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हम आज की इस क्लास में देख लेते हैं। छऊ नृत्य शैली का जन्म स्थान है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि छऊ नृत्य की शैली का जन्म स्थान सरायकेला खरसावां, या आंसर हो जाएंगे सरायकेला। छऊ नृत्य शैली का जन्म स्थान है सरायकेला। निम्न में से कौन ओजपुर नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं? तो छऊ नृत्य में जो है फ्रेंड्स ओजपुर नृत्य शैली है, और इसमें पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। और जितने भी इसमें छऊ नृत्य में पात्र होते हैं, मान लीजिए कि 3 पात्र हो गया, 4 पात्र या 5 पात्र, जितने भी पात्र होते हैं ये क्या करते हैं, तो मुखौटे धारण करते हैं, यानी मुखौटा पहनकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, छऊ नृत्य का। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि पाइका क्या है? पाइका क्या है? तो पाइका जो फ्रेंड्स एक प्रकार का नृत्य है। पाइका क्या है? नृत्य है। 8वां प्रश्न है, सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो सैनिक पोशाक पहनकर पाइका नृत्य किया जाता है। सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाइका नृत्य किया जाता है। जादूर किस प्रकार का नृत्य है? जदूर जो है यह किस प्रकार का नृत्य है? तो सामूहिक नृत्य है। जदूर सामूहिक नृत्य है। 10वां प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य को निरसुसंको कहा जाता है? किस नृत्य को निरसुसंको किस नृत्य को कहा जाता है? तो जदूर नृत्य को। जदूर नृत्य को जो है निरसुसंको कहा जाता है। और जदूर किस प्रकार का नृत्य है? तो सामूहिक नृत्य है। सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाइका नृत्य किया जाता है। निम्न में से किस नृत्य को निरसुसंको कहा जाता है? अब निरसुसंको के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? तो जदूर नृत्य को जाना जाता है। अगला सवाल, कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? तो कर्मा पर्व के अवसर पर कर्म नृत्य किया जाता है। याद रखना है आपको, कर्मा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है? तो कर्म नृत्य किया जाता है। अगला सवाल, जतरा क्या है? तो जतरा सामूहिक नृत्य है। जतरा भी जो है फ्रेंड्स वह सामूहिक नृत्य है। नचनी क्या है? तो नचनी ये नृत्य है। यहाँ पर ये सिर्फ नचनी क्या है? नृत्य है, सामूहिक नृत्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर नृत्य कहा गया है। सामूहिक नृत्य क्या हो जाएंगे? जतरा। जतरा जो है वह सामूहिक नृत्य है, और नचनी नृत्य है। नटवा किस प्रकार का नृत्य है? 14वां प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि नटवा किस प्रकार का नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। नटवा जो है वह पुरुष प्रधान नृत्य है। 15वां प्रश्न, मगहा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? मगहा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो हो जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मगहा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो हो जनजाति में। 16वां प्रश्न कह रहा है, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो अग्नि जो है यह धार्मिक नृत्य है। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो धार्मिक नृत्य है। 17वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है? यानी जन्म के उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पंवड़िया नृत्य किया जाता है। पंवड़िया नृत्य जन्म के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? पंवड़िया नृत्य किया जाता है। निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? जोगीड़ा नृत्य, इसके बाद नचनी नृत्य, झिझिया नृत्य या क्रम नृत्य। 4 ऑप्शन दिएंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे इसी तरह के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। प्रश्न कह रहा है कि कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो पेशेवर नृत्य हो जाएंगे नचनी नृत्य। नचनी नृत्य जो है यह एक प्रकार का पेशेवर नृत्य है। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा यहाँ पर नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे इंपॉर्टेंट, वह समाप्त होता है आज की इस क्लास में। और यह जो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अक्सर एग्जाम पे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड का प्राचीन इतिहास, और झारखंड का प्राचीन इतिहास में हम लोग कवर करेंगे झारखंड के नामकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स झारखंड सचिवालय, जेपीएससी और झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग पूरा ईजी से प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे। इसमें से कुछ सवाल आपको ईजी भी लगेंगे और कुछ हार्ड भी लिखेंगे। तो हमारा पहला क्लास है, इसलिए पहले हम लोग हल्के सवालों को देख लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है फ्रेंड्स, जो हर एग्जाम पे पूछा जाता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वन प्रदेश है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो पुंड नाम से मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पुंड नाम से मिलता है। अगला सवाल, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है झारखंड को? तो मुरंड कहा गया है। याद रखना है आपको, मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? वायु पुराण पे तो मुरंड कहा गया है, जबकि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण पे मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण पे मुंड कहा गया है। अगला सवाल, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा
पशु भूमि और पुंडरीक देश दोनों नाम से मिलती है। क्या क्या? पुंडरीक देश और पशु भूमि दोनों नाम से मिलती है। अगला सवाल, टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया? तो टोलमी ने झारखंड को कहा है मुंडल कहा है। क्या कहा है? मुंडल, याद रखना है। टोलमी ने क्या कहा है? मुंडल कहा है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पशु भूमि और पुंडरीक देश कहा गया है। विष्णु पुराण पे मुंड कहा गया है और वायु पुराण पे मुरंड कहा गया। वायु पुराण क्या कहा है? मुरंड कहा गया है। अगला सवाल, फायान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? फायन जो थे, ये फायन द्वारा जो झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो फायन द्वारा कुक्कुटलाट की कहा गया है। फायन द्वारा झारखंड को क्या कहा गया है? कुक्कुटलाट कहा गया है। 9वां प्रश्न, ह्वेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ह्वेनसांग ने जो है झारखंड को किलो ना सूफा लाना कहा है। क्या कहा है? किलो ना सूफा लाना कहा है। मल्लिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है फ्रेंड्स पद्मावत। क्वेश्चन कई बार एग्जाम पे पूछे जाते हैं कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के लेखक मल्लिक मोहम्मद जायसी, और इन्होंने मल्लिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का जो उल्लेख किया है किस नाम से किया है? तो आपको ये कमेंट में बताना है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है 13वीं शताब्दी में। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटानागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो झारखंड कहा गया है। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटानागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया। याद रखना है, अबुल फजल कृत अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, और इन्होंने छोटानागपुर क्षेत्र को कहा है झारखंड। झारखंड को कहा है, छोटानागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा है। अगला सवाल, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल बन रहा है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की आत्मकथा है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो खोखरा शब्द का प्रयोग किया है। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो कोकरा तथा खंकरा कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा तथा खंकरा। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है, और इन्होंने ही झारखंड को कोकरा या खंगरा कहा है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो मुरुंड नाम से किया गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से? मुरुंड। और वायु पुराण पे क्या कहा गया है? ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, वायु पुराण पे कहा गया है मुरंड कहा गया है। क्या? मुरंड, आपको याद रखना है, मुरंड कहा गया है, जबकि यहाँ पर है मुरुंड है। दीर्घ उकार की मात्रा का डिफरेंस है, तो याद रखना है, यहाँ पर मुरुंड है और वहाँ पर मुरंड रहेंगे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो मुरुंड नाम से संबोधित किया गया। अगला सवाल, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काइलो नाम से संबोधित किया? निम्न में से किस विदेशी यात्री ने, जो विदेशी यात्री थे, राजमहल क्षेत्र को की चिंग काइलो, याद रखना इस वर्ड को, की चिंग काइलो नाम से संबोधित किया? तो ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को क्या कहा है? तो की चिंग काइलो नाम से संबोधित किया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? पहले क्या जाना गया था? नरीखंड जाना गया था, फिर बाद में उसे क्या कहा गया? तो कांगजोल कहा गया था। किसे? संथाल परगना को। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगचोल नाम से संबोधित किया गया है। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो भागवत पुराण में झारखंड को कुक्कट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो कुक्कट प्रदेश कहा गया है। अगला सवाल, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कहा गया है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, कलिंग देश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंग देश कहा गया है। निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो कबीरदास के दोहे में। याद रखना है फ्रेंड्स, किसके दोहे में? कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। आप लोगों को तो पता है कबीरदास का दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो है कबीरदास का दोहा है। इनमें से तो कबीरदास ने ही झारखंड शब्द का उल्लेख किया है सर्वप्रथम अपने दोहे में। अगला सवाल कह रहा है, शाहवाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया है? तो कोकरह नाम का प्रयोग किया है। शाहवाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में झारखंड क्षेत्र हेतु कोकरह शब्द का प्रयोग किया है। बहारिस्तान ए गैबो के लेखक मिर्जा नाथन। बहारिस्तान ए गैबो के लेखक कौन है? मिर्जा नाथन। तो मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो कुकरा देश से संबोधित किया है। अगला सवाल, रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? तो उपयुक्त सभी, चुटिया नागपुर भी था, कोकरह था, विल्किंसनगंज और किशुनपुर, यह सभी रांची जिला का प्राचीन नाम है। तो रांची जिला का प्राचीन नाम क्या क्या फिर देख लेते हैं। कोकरह, विल्किंसनगंज, किशुनपुर और चुटिया नागपुर, यह सभी रांची जिला का प्राचीन नाम था। चुटिया नागपुर से कौन सा शब्द अपभ्रंश होकर निकला? तो चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर अपभ्रंश के रूप में निकला है। चुटिया नागपुर को अभी क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर कहते हैं। याद रखना, यह इसका अपभ्रंश है। किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है? और किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है? तो जे.एच. हैबिट ने। जे.एच. हैबिट ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पुंडरीक नाम से जाना जाता है। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? याद रखना है, यहाँ पर जो वर्ड है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो झारखंड ही कहा गया है। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड कहा गया, तारीख ए बंगला में भी झारखंड एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड क्षेत्र का जो प्रयोग किया गया झारखंड के रूप में ही किया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है? किस ग्रंथ में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। तो यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। ये जो शिवांगन पब्लिकेशन बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर।